अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 32 में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम वो अपनी वर्डप्रेस थीम के अंदर रिक्वायर्ड और रिकमेंडेड प्लगइन्स को इंक्लूड करना सीखेंगे। मतलब जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा कि किस तरीके से हमने ACF जो कि एडवांस्ड कस्टम फील्ड प्लगइन है उसको अपनी थीम के अंदर इंटीग्रेट किया है सीमलेसली, मतलब विदाउट यूजिंग इट एज अ प्लगइन। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जो प्लगइन हमारी थीम के लिए रिक्वायर्ड हैं और रिकमेंडेड हैं उनको हम एक प्रॉपर तरीके से अपनी थीम के अंदर इंटीग्रेट करें और एट द टाइम ऑफ थीम एक्टिवेशन हम अपने जो भी क्लाइंट है या जो भी बंदा उस थीम को यूज़ कर रहा है उसको बताएं कि ये वाले प्लगइन इस थीम के साथ रिक्वायर्ड हैं और ये वाले रिकमेंडेड हैं। रिक्वायर्ड प्लगइन्स वो होते हैं जिनके बगैर थीम जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करती, और रिकमेंडेड प्लगइन ये होते हैं कि अगर वो उनको यूज़ करें तो अच्छा है, अगर यूज़ ना करें तो ज़रूरत नहीं भी है। तो इस टेक्निक को हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। प्लस इसका सबसे बड़ा हमें एडवांटेज ये होगा कि हमारी जो थीम है उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस जो टेक्निक है उसमें आप प्लगइन्स को इंक्लूड करते जाएंगे अगर अपनी थीम के अंदर, तो देर आर चांसेस कि ऑन सम एक्सटेंट आपकी थीम का साइज़ जो है वो MBs में चला जाए। नो डाउट सम टाइम इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जो है वो तमाम प्लगइन्स को थीम के अंदर इंक्लूड करें, लेकिन उस थीम के अंदर इंक्लूड करके आप उनको एज अ सेपरेट प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, जो कि आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और शॉर्ट वीडियो ट्यूटोरियल होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एंड तक ज़रूर देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, इस टेक्निक को ऐड करने के लिए, मतलब इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत है जो कि सिंपल एक क्लास है, और उस क्लास को हम अपनी थीम के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। फिर उसकी मदद से हम जो भी रिक्वायर्ड या रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं उनकी सेटिंग करेंगे। तो इसके लिए आपको विज़िट करना होगा tgmpluginactivation.com वेबसाइट को। tgmpluginactivation.com वेबसाइट पर हम जाएंगे और यहाँ से हमने इसको डाउनलोड करना है। बाकी आप देख सकते हैं कि TGM plugin activation is a PHP library that allow you to easily require or recommended plugin for your WordPress theme or any plugins। अगर आप कोई प्लगइन भी डेवलप कर रहे हैं जिसमें अदर प्लगइन्स रिक्वायर्ड है तो उसमें भी आप इस TGM plugin activation लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली आपने इसको डाउनलोड करना है। यहाँ पर डाउनलोड पे आएंगे तो ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेगा। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि आई एम गोइंग टू यूज़ TGMPA इन अ चाइल्ड थीम या प्लगइन। आपने बताना है कि आप इस प्लगइन को, इस लाइब्रेरी को कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, किसी प्लगइन में, किसी चाइल्ड थीम में या थीम में। चूँकि हम अंडरस्ट्रैप चाइल्ड थीम को यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर चाइल्ड थीम ही यूज़ करूँगा। उसके बाद इसको मैं आई इंटेंड टू डिस्ट्रीब्यूट द थीम वया, तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहा तो मैं सम अदर वे लिखूँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं तो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। अगर आप इसको थीम फॉरेस्ट पर सेल कर रहे हैं तो थीम फॉरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप wordpress.org पर रखना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने इसको बताना है कि इसकी टेक्स्ट डोमेन कौन सी है, तो मैं इसको अंडरस्ट्रैप-चाइल्ड दे दूंगा, और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो उसका फंक्शन प्रीफिक्स भी सेट कर देगा और उसका नेम भी सेट कर देगा उस लाइब्रेरी के लिए। उसके बाद आपने सिंपली जनरेट करना है, और इसको जनरेट कर लेना है अपने उस थीम्स के फोल्डर में कर लें या कहीं पर भी कर लें, क्योंकि हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है बेसिकली। ये थोड़ा सा टाइम लेगा जनरेट करने के लिए इस क्लास को, ताकि वो रिक्वायर्ड जो भी प्लगइन्स के जो फंक्शंस वगैरह हैं वो क्रिएट कर ले रन टाइम पे, और उसके बाद हमें जिप करके ये फ़ाइल दे देगा। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। अगर ये जनरेट ज़्यादा टाइम लगा रहा हो तो आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली API.GitHub से। जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा जिप फाइल में वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर ये जनरेट जो है ये प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर रहा हो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि वेटिंग फॉर platform.twitter.com पर ही रुका हुआ है। इसको एक दफ़ा मैं फिर रीलोड करता हूँ, देखता हूँ कि ये क्यों यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है। चाइल्ड थीम हम इसके लिए सिलेक्ट करेंगे सम अदर वे, और यहाँ पर अंडरस्ट्रैप, और ये आ गया। और उसके बाद सिंपली हम जनरेट पर क्लिक करेंगे। कस्टम TGMPA अब ये जनरेट इसने कर दिया। आप इसको कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ये 687 KB की फ़ाइल है। इसको फिर आपने एक्सट्रैक्ट करना है,
डेस्कटॉप से मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास फाइल है और फिर इसको मैं अपने उस फोल्डर में कॉपी कर दूंगा। सो कॉपी किया और यहाँ पर ww के फ़ोल्डर में मैं इसको wp dev के फ़ोल्डर में wp कंटेंट के अंदर थीम्स के अंदर अंडरस्ट्रैप चाइल्ड थीम में जाकर इसको inc के फ़ोल्डर में मैं पेस्ट कर देता हूँ और सिंपली इसका मैं नेम जो है वो tgm एक्टिवेशन प्लगइन्स दे देता हूँ, इस फोल्डर का नेम। सो ये मैंने इसका नाम दे दिया। तो अब ये हमें अवेलेबल हो जाएगा inc के फ़ोल्डर में, यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट में। सो यहाँ पर ये देखिए इंक्लूड के फ़ोल्डर में हमारे पास यहाँ पर TGM एक्टिवेशन प्लगइन्स आ गया और इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक प्लगइन्स का फ़ोल्डर है जिसके अंदर इसका एक प्लगइन है बाय डिफ़ॉल्ट tgm-example-plugin.zip। तो ये इसको बता रहा है एग्जाम्पल के तौर पर कैसे आपने इसको यूज़ करना है। तो ये इसके लिए फ़ाइल है, एग्जाम्पल क्लास है जो रिक्वायर्ड है, जिसकी मदद से हम ये सारा काम करेंगे और ये example.php है। सो इस example.php को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका सारा कोड कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहीं पर रहने देता हूँ इसके अंदर और इंक्लूड के फ़ोल्डर में मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और उसका नाम रखता हूँ required plugins.php। इसको सेव किया और इसके अंदर मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। अब इस सिंपली हमें इस क्लास को सबसे पहले हमें ऐड करना है ये वाला पाथ कि ये कहाँ से इसको उठाए। तो ये जो फाइल है क्लास -tgm-plugin-activation.php, तो ये है हमारी /inc में /tgm-activation-plugins/cus-class। तो यहाँ पर है ये हमारी क्लास फाइल, ये class-tgm-plugin-activation.php फाइल। सो सिंपली हमने इसको यहाँ पर रिक्वायर वंस कर लिया। फिर इसी तरीके से इस फाइल को जो हमने अभी रिक्वायर्ड डैश प्लगइन्स किया इसको हम functions.php के अंदर रिक्वायर्ड कर लेंगे यहाँ पर जहाँ पर भी आप इसको रिक्वायर करना चाहें। सो रिक्वायर वंस अंडरस्कोर अंडरस्कोर डर अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट /inc/required-plugins.php। सिंपली मैंने इतना किया और उसके बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये प्लगइन बेसिकली करता क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं ब्राउज़र के अंदर और अपनी वेबसाइट पर वापस आते हैं और यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करता हूँ। तो जैसे ही मैंने रीलोड किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस थीम रिक्वायर्स द फॉलोइंग प्लगइन्स TGM एग्जाम्पल प्लगइन और TGM न्यू मीडिया प्लगइन। उसके बाद दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स एडमिन बार लिंक कमेंट्स टू पेंडिंग बडी प्रेस एंड वर्डप्रेस SEO बाय योस्ट। उसके बाद ऑप्शन आता है बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स और डिसमिस दिस नोटिस। सो ये जो मेन्यू है, ये जो नोटिस है, ये कैसे आया, ये उस क्लास की वजह से आया है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर अपीयरेंस में आए तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यू ऑप्शन आ चुका है इंस्टॉल प्लगइन्स का। तो इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यही प्लगइन जो उसने यहाँ पर बताए हैं ये आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। ये अक्सर अगर आपने रेगुलर थीम्स इंस्टॉल की हों क्लाइंट्स के लिए या अपने लिए तो उसमें अक्सर आपने ये चीज़ें नोट की होंगी कि इसमें एक सोर्स है, प्री पैकेज्ड है, एक्सटर्नल सोर्स है और वर्डप्रेस रिपोजिटरीज। सो बेसिकली 3 सोर्सेज हैं जो हम डिफरेंट टेक्निक्स के साथ इस थीम के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग दिस लाइब्रेरी। पहली टेक्निक है प्री पैकेज्ड। प्री पैकेज्ड का मतलब है कि वो आप अपनी थीम के अंदर ही उस प्लगइन की जिप फाइल इंक्लूड कर दें और उसका पाथ डिफाइन कर दें। जैसे TGM एग्जाम्पल प्लगइन है जो हमने थीम के अंदर ऐड किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि TGM एक्टिवेशन प्लगइन के अंदर प्लगइन्स का फोल्डर है और उसके अंदर tgm-example-plugin.zip फाइल मौजूद है और ये फाइल इंस्टॉल होगी अगर मैं इस इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ। दूसरा है TGM न्यू मीडिया प्लगइन। से ये एक एक्सटर्नल सोर्स है। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब है कोई भी URL हो सकती है जहाँ पर वो जिप फाइल पड़ी है और टाइप इसकी रिक्वायर्ड है। वर्जन यहाँ पर हमने किसी पे भी मेंशन नहीं किया और स्टेटस इसका बता रहा है कि इनमें से किसी को भी हमने इंस्टॉल अभी तक नहीं किया। उसके बाद एडमिन बार है, ये भी एक्सटर्नल सोर्स है और ये एक रिकमेंडेड प्लगइन है, मतलब रिकमेंडेड है, रिक्वायर्ड नहीं है। बडी प्रेस है, ये भी रिकमेंडेड है। वर्डप्रेस SEO बाय योस्ट है, अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो रिकमेंडेड है, नहीं तो कोई और आप SEO का प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो इसको बेशक आप इंस्टॉल ना करें। सो ये 2 रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं और 3 रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं। अब ये किस तरीके से हमने रिक्वायर्ड या रिकमेंडेड बनाए हैं अब हम ये सीखते हैं और देखते हैं कि उस क्लास को हमने किस तरीके से यूज़ किया। सो वापस हम चलते हैं सबलाइम टेक्स्ट में
और यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो है ये एग्जांपल है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है क्लास TGM प्लगइन एक्टिवेशन, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ये क्लास, क्योंकि इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करनी। हमारी जो एक्चुअल कंसर्न है वो ये example.php है। सो मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड प्लगइन्स के अंदर ये सारा कोड कॉपी किया था। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ कोड को, ताकि आपको थोड़ा सा इसके ईजीली नज़र आ सके। तो यहाँ से मैं इसको क्लियर करता हूँ और इसको भी क्लियर करता हूँ। यहाँ तक सारे जितने भी कोड जो कमेंटेड कोड है उसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। ये सारा जितना भी है यहाँ तक, ये सारा मैंने क्लीन कर दिया और यहाँ से इसको भी क्लीन कर देता हूँ। वैसे ये आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, ये जो रिपोजिटरीज लिखी हुई हैं मैं इनको क्लियर कर रहा हूँ जस्ट कि ये जो स्क्रीन है ये थोड़ी सी क्लीन हो जाए, ताकि आपको समझ लग जाए कि एक्चुअली कोड लिखा कितना है। सो ये है हमारे पास कोड टोटली। सो जब आप उस क्लास को ऐड कर लेंगे तो सबसे पहले आपने उस क्लास को रिक्वायर करना है इस फाइल के अंदर। उसके बाद आपने उसकी एक एक्शन हुक है ऐड एक्शन TGMPA रजिस्टर, इसको कॉल करना है और इसके अंदर अपना फंक्शन जो भी आपने कॉल करना है वो ऐड कर देना है। और ये उसने जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे वेबसाइट पर उसकी मदद से उसने ये हमें फंक्शंस क्रिएट करके दे दिए हैं। अब ये जो है एक फंक्शन है इसके अंदर TGMPA, ये प्लगइन ये फंक्शन हमने रन करना है और ये दो पैरामीटर लेता है, एक तो प्लगइन्स और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन। प्लगइन से मुराद ये है कि कौन से प्लगइन्स आपने ऐड करने हैं और कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि इसकी आईडी क्या होगी, इसका डिफ़ॉल्ट पाथ, मेन्यू, पेरेंट्स लॉक, कैपेबिलिटी क्या है और नोटिस वगैरह जो भी आपने देखे हैं उनको रखना है या नहीं रखना, वो डिसमिसेबल हैं भी कि नहीं भी। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर कॉन्फ़िग के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। और उससे ऊपर ये जो हमारे पास एरेज़ हैं, इस एरेज़ में आप अपने वो तमाम प्लगइन्स डिफ़ाइन करेंगे जो आपने अपनी इस थीम के अंदर इंटीग्रेट करने हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए नेम इसने यहाँ पर दिया TGM एग्जाम्पल प्लगइन और यही प्लगइन का नेम यहाँ पर भी है। अगर मैं इसको यहाँ पर चेंज करूँगा TGM टेस्ट प्लगइन मैं कह देता हूँ, इसको सेव करता हूँ और वापस इसमें आता हूँ ब्राउज़र अपने में, उसको रीलोड करता हूँ तो आप देखिएगा इसका नाम हो जाएगा TGM टेस्ट प्लगइन। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर किसने इसका नाम चेंज कर दिया और उसको उसी तरीके से ऑर्डर में भी शो कर दिया, उसको नीचे ले आया क्योंकि N के बाद T आता है। इसके लिए TGM टेस्ट प्लगइन इसने कर दिया इसको। तो इस तरीके से आप नेम में उस प्लगइन का जो भी नाम देना चाहें वो नेम दे सकते हैं। स्लग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लग डिफाइन करता है आपके जो भी प्लगइन्स के फोल्डर क्रिएट करना है वो, और जो जिप फाइल का नेम है वो विदाउट एनी स्पेसिस होना चाहिए। जैसे यहाँ पर TGM डैश एग्जाम्पल डैश प्लगइन है और सेम यही उसने यहाँ पर भी उसका पाथ में कंप्लीट दिया गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी की मदद से उसने लिब के फोल्डर से प्लगइन्स के फोल्डर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्लूड के अंदर यहाँ पर अगर आप आएँ तो प्लगइन्स का फोल्डर है और उसके अंदर, और यहाँ पर ये लिब के फोल्डर में नहीं है, ये एक्चुअली इन INC के फोल्डर में है। सो INC के फोल्डर के अंदर TGM डैश एक्टिवेशन डैश प्लगइन्स स्लैश प्लगइन्स के फोल्डर में है। सो ये एक्चुअली करेक्ट पाथ है इसका। तो सोर्स इसका ऐसे गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी लेगा, पूरे जो भी करंट थीम एक्टिवेटेड है उसका पाथ, फिर उसके बाद स्लैश INC का फोल्डर है, उसके बाद उसके अंदर TGM एक्टिवेशन प्लगइन्स का फोल्डर है, फिर उसके अंदर प्लगइन्स का फोल्डर है और उसके अंदर TGM डैश एग्जाम्पल डैश प्लगइन डॉट जिप फाइल है। और रिक्वायर्ड को अगर ट्रू करेंगे तो ये कहेगा कि ये प्लगइन रिक्वायर्ड है, अगर इसको फॉल्स कर देंगे तो इट मीन्स ये प्लगइन रिकमेंडेड है। क्योंकि जाहिर बात है आप इन प्लगइन्स को खुद से ऐड करें इस क्लास की मदद से, तो या तो वो प्लगइन रिकमेंडेड होगा या वो रिक्वायर्ड होगा। फिर वर्जन है, अब इसका वर्जन कौन सा है मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर 1.0.0 दे देता हूँ इस तरीके से, तो उसका वर्जन यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा इस जगह पर। इसी तरीके से फोर्स एक्टिवेशन का मतलब है कि इफ़ ट्रू प्लगइन इज़ एक्टिवेटेड अपॉन द थीम एक्टिवेशन, कि जैसे ही आप थीम एक्टिवेट करेंगे अगर फोर्स एक्टिवेशन ट्रू है तो ऑटोमेटिकली वो प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरीके से इसका अपोजिट है फोर्स डीएक्टिवेशन। सो जैसे ही आप थीम डीएक्टिवेट करेंगे वो प्लगइन भी ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि समटाइम ऐसे प्लगइन्स होते हैं वो जो कि सिर्फ उस थीम के साथ काम करते हैं, किसी और थीम के साथ वो वर्क नहीं करते, या आपने वो खुद से प्लगइन क्रिएट किया हुआ है जो कि सिर्फ आपकी थीम के साथ काम करता है, किसी और थीम के साथ काम नहीं करता। तो उस सूरत में आप फोर्स एक्टिवेशन ट्रू कर देंगे और फोर्स डीएक्टिवेशन भी
ट्रू कर देंगे, ताकि जैसे ही थीम एक्टिवेट हो वो प्लगइन एक्टिवेट हो जाए और अपना काम शुरू कर दे। और अगर आप उस थीम को डीएक्टिवेट करें, मतलब कोई और थीम एक्टिवेट करें, तो उस सूरत में वो ऑटोमेटिकली वो प्लगइन डिसेबल हो जाए। तो इन दोनों को आप ट्रू कर देंगे। फिर एक्सटर्नल यूआरएल, अगर आपका सोर्स अवेलेबल नहीं है तो एक्सटर्नल यूआरएल भी आप दे सकते हैं। अब ध्यान में रखिएगा, अगर आपका सोर्स और एक्सटर्नल यूआरएल दोनों डिफाइंड है तो इट मीन्स वो प्रेफर करेगा एक्सटर्नल यूआरएल को और ओवरराइड कर देगा सोर्स से। सो इफ सेट overrides default API URL and points to an external URL। फिर है इज कॉलेबल। इज कॉलेबल का मतलब है कि अगर तो फंक्शन कॉलेबल है, मतलब जो फंक्शन भी आप इसके अंदर लिखेंगे वो फंक्शन ऑलरेडी आपकी थीम के अंदर मौजूद है और वो कॉलेबल है, या किसी दूसरे प्लगइन में मौजूद है और वो कॉलेबल है, तो इट मीन्स वो वाला प्लगइन अब आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल इसने दी हुई है। सो बेसिक ये एग्जांपल एक ही है जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि आपको समझनी है। इसके बाद इसकी छोटी छोटी फर्दर एग्जांपल्स हैं, जैसे ये है, इसमें वो सोर्स भी दे रहा है और एक्सटर्नल यूआरएल भी दे रहा है। सो इट मीन्स वो इस एक्सटर्नल यूआरएल को यूज़ करेगा, इस सोर्स में से इस फाइल को यूज़ नहीं करेगा। सो इफ सेट ओवरराइड्स डिफ़ॉल्ट एपीआई यूआरएल एंड पॉइंट टू एन एक्सटर्नल यूआरएल। आई थिंक ये एक मिनट इसको एक्टिवेट करते हैं, TGM न्यू मीडिया प्लगइन को। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, TGM न्यूज़ मीडिया, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। अब ये एक्सटर्नल सोर्स है, सो इट मीन्स ये जो प्लगइन है, ये देखिए यहाँ से इसने डाउनलोड किया और इसको इंस्टॉल कर लिया। और उसके बाद जब हम रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर में आते हैं, देखिए उसने सोर्स से ही डाउनलोड किया। मुझे यही कन्फ्यूजन थी कि एक्सटर्नल यूआरएल कहाँ पर ऐड करता है, तो ये हमने अब ऐड कर दिया। अब ये प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो चुका है और अब हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इंस्टॉल बट नॉट एक्टिवेटेड। तो अब प्लगइन्स में हम जाते हैं और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में अगर हम जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर इंस्टॉल्ड वर्जन वो बता रहा है कि 1.0.0 है। सॉरी, इसमें वर्जन हमने ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पर नॉट एक्टिवेट, इनएक्टिव में हम आते हैं तो दो प्लगइन्स यहाँ पर इनएक्टिव होंगे। तो आप देख सकते हैं कि TGM न्यूज़ मीडिया, और इसमें अगर हम यहाँ पर होवर करते हैं तो ये इसके प्लगइन के अंदर है और ये इसका थॉमस ग्रिफिन है, ठीक है। सो इट मींस ये प्लगइन एक्सटर्नल यूआरएल में इफ सेट ओवरराइड्स डिफ़ॉल्ट एपीआई यूआरएल एंड पॉइंट्स टू एन एक्सटर्नल यूआरएल। अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि इस एक्सटर्नल यूआरएल क्या है। सो नॉर्मली आप ये तीन पैरामीटर्स ही यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे खुद ये कंफ्यूजिंग लग रहा है कि यहाँ पर ये इस पर कब इसको पॉइंट करेगा। यहाँ पर अगर मैं विजिट प्लगइन करता हूँ तो ये कह रहा है थॉमस ग्रिफिन मीडिया पे जा रहा है और थॉमस ग्रिफिन मीडिया .com पे है। तो आई थिंक अगर आपको इसका आइडिया हो जाए तो मुझे भी बताइएगा, क्योंकि मुझे ये कंफ्यूज कर रहा है कि ये क्यों उन्होंने एक्सटर्नल यूआरएल कि ओवरराइड्स द डिफ़ॉल्ट एपीआई यूआरएल, क्या मतलब है इसका। खैर एनीवेज, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं इसमें। ये जो टेक्निक है ना, ये वर्डप्रेस की है कि wordpress.org से अगर आप कोई प्लगइन डाउनलोड कर रहे हैं तो उसका नेम, स्लग और रिक्वायर्ड आप देंगे। स्लग का मतलब ये है कि ये अब ऑटोमेटिकली wordpress.org पर जाएगा। यहाँ से wordpress.org/plugins/buddypress.zip फाइल को डाउनलोड करेगा। जो भी API होगी वहाँ से वो इसको डाउनलोड करेगा। जो भी zip फाइल का पाथ होगा वो wordpress.org से उठाएगा और उसको इंस्टॉल कर देगा। और ये जो लास्ट एग्जांपल है, इस एग्जांपल में इसने कॉलेबल यूज़ किया है। सो इसका मतलब है कि अगर wp-sco_init फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, सो इट मीन हमने ऑलरेडी वर्डप्रेस SEO बाय योस्ट को इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसका स्टेटस वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा कि ये इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उसमें वर्जन का डिफरेंस हुआ, इसके अंदर जो वर्जन है और उसके अंदर जो वर्जन है वो डिफरेंस हुआ, तो वो अपडेट का ज़रूर कहेगा। सो इस तरीके से हम इंतहाई आसानी के साथ अपनी थीम के अंदर रिक्वायर्ड और रिकमेंडेड प्लगइन्स को इंक्लूड कर सकते हैं यूजिंग दिस सिंपल लाइब्रेरी। तो अब हम देखते हैं कि ये तो हो गए एरेज, जिसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स की, डिफरेंट तरीक़ों की मदद से
हमने प्लगइन्स को ऐड करना, रिक्वायर्ड और रिकमेंडेड करना, एक्सटर्नल यूआरएल या सोर्स को चेंज करना यूआरएल के थ्रू, और मतलब रिपॉजिटरी के थ्रू किस तरीके से चेंज करना है वो देखा। इसमें एक और दूसरा ऑप्शन होता है, वो है कॉन्फ़िग का। सो ये हमारे पास कॉन्फ़िग की एरे है, ये बेसिकली डिफ़ाइन करती है कि आपका ये जो प्लगइन रिक्वायर्ड वाला जो भी फीचर है ये आपको एडमिन पैनल पर कहाँ पर नज़र आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ होती है इसकी आईडी। सो इसकी आईडी ये है कि _-child है, और इसके बाद डिफ़ॉल्ट इसका पाथ। सो डिफ़ॉल्ट एब्सोल्यूट पाथ टू द बंडल्ड प्लगइन। सो अगर आपने कुछ प्लगइन्स ऐड किए हुए हैं तो उनका डिफ़ॉल्ट पाथ आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा पाथ जो है वो एब्सोल्यूट पाथ हो। तो उसके लिए आप गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी का पाथ यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं जिस तरीके से आपने यहाँ पर ये देखा था गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी। तो ये एब्सोल्यूट पाथ आपको इसका निकाल के दे देगा, और उसके बाद आप इसको कंप्लीट पाथ अपने प्लगइन्स का दे सकते हैं जहाँ पर आपके बंडल्ड प्लगइन्स पड़े हुए हैं। उसके बाद मेन्यू का मतलब है कि यूआरएल जो ऊपर अपेंड होगी ब्राउज़र के अंदर, उस यूआरएल की उसका क्या नेम होगा। जैसे अगर मैं अपीयरेंस में आके इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने लिखा है TGMPA-install-plugins। तो आप इसको यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पेरेंट स्लग से मुराद ये है कि ये जो प्लगइन या लाइब्रेरी है ये किस मेन्यू के अंदर इंजेक्ट होनी चाहिए। तो themes.php का मतलब है कि ये अपीयरेंस के अंदर होगी। अगर मैं यहाँ पर tools.php कर देता हूँ और उसके बाद मैं डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ से अपीयरेंस में से ख़त्म हो जाएगी और टूल्स वाले जो मेन्यू है उसमें हमें शो हो जाएगी। सो अब अगर मैं अपीयरेंस में जाता हूँ अपीयरेंस में थोड़ा सा इसको लोड हो लेने दें। तो ये हमारे पास तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर हमारे पास इंस्टॉल प्लगइन वाला मेन्यू चला गया है। लेकिन अगर मैं टूल्स पर जाता हूँ तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल प्लगइन्स वाला ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको कहीं पर भी ऐड करना चाहें, ऑप्शंस -general.php में ऐड करना चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। सो बेस्ट इसकी लोकेशन जो है वो themes.php ही है। सो ये इसकी बेस्ट लोकेशन है। उसके बाद कैपेबिलिटी है कि कौन इसको यूज़ कर सकता है। तो एडिट थीम ऑप्शंस का मतलब है कि जो भी यूज़र एडिट कर सकता है थीम ऑप्शंस को वो इसको कैपेबिलिटी को चेंज कर सकता है। हैज़ नोटिसेस और डिसमिसेबल ट्रू है। ये हमारे पास ये जो नोटिसेस आ रहे हैं ये ट्रू हैं। सो शो मेन नोटिसेस और नॉट। इफ़ फॉल्स अ यूज़र कैन नॉट डिसमिस द नैग मैसेज। तो ये जो मैसेज आ रहे हैं हम इसको डिसमिस नहीं कर सकते। अगर हमने डिसमिसेबल को फॉल्स किया है तो फ़िलहाल हम इसको डिसमिस कर सकते हैं। उसके बाद डिसमिस मैसेज क्या देना है आपने, इज़ फॉल्स दिस मैसेज विल बी आउटपुट एट द टॉम। इफ़ डिसमिसेबल मैसेज जो है वो हमने फॉल्स किया हुआ है तो ये मैसेज स्क्रीन पर शो होगा। इज़ ऑटोमेटिकली एक्टिवेट प्लगइन्स आफ्टर इंस्टॉलेशन और नॉट। सो इट मीन्स इज़ ऑटोमेटिक को अगर आप ट्रू कर देंगे तो जैसे ही आप प्लगइन को एक्टिव इंस्टॉल करेंगे वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट भी हो जाएगा। सो ये इसकी सिंपल कन्फिग्रेशन है। इसकी डिटेल्ड कन्फिग्रेशन आपको example.php के अंदर यहाँ पर मिलेगी। आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें तो देखिए आप पेज टाइटल, _child, इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन्स वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं। आप इसको खुद एक्सप्लोर कीजिएगा और देखिएगा कि इसमें क्या आप कर सकते हैं और इसमें क्या एडवांटेज ले सकते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम रिक्वायर्ड और रिकमेंडेड प्लगइन्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी थीम के अंदर विदाउट एडिंग देम इनसाइड द थीम। मतलब जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ACF को ऐड किया, उसको इंस्टॉल किया बाकायदा एक्सट्रैक्ट करके, अब आप बग़ैर एक्सट्रैक्ट किए प्लगइन्स को इंक्लूड करा सकते हैं और फिर ऑन रन टाइम जैसे थीम एक्टिवेट होगी आपको नोटिस मिल जाएगा और आप उन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं या उनको एक्टिवेट कर सकते हैं या अपडेट भी कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। Take care, goodbye, and Allah Hafiz.